याद तो अब हम रोज ही करते हैं वो हादसे को। 69 सोसाइटी के सिटीजन्स थे, औरतें बच्चे थे, उसमें छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी, औरतें थी। उनके साथ में बहुत उनकी बेइज्जती भी करी गई थी और बहुत बुरी तरह से उनको मारा था। और जब वो शाम को आखिर में जब ये दंगई वहां से चले गए मार के, इसमें मेरे अब्बा को भी उन्होंने मार दिया था, एहसान जाफरी को, शाम को। तो जब सोसाइटी के लोग आखिर में पूरे दिन से वो लोग सोसाइटी के अंदर कहीं कहीं जगह पे छुपे हुए थे, जो औरतें बच्चे जो थी, जो घर थे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वहां पे छुपे हुए थे, आसरा लिए हुए थे, वो लोग सब फिर क्योंकि घर जल रहे थे सब, इतना सारा दिन भर धुआं था, एक ही जगह बैठे बैठे उनको 8-10 घंटे हो गए थे, तो पानी वगैरह उन्होंने पिया नहीं था। तो उस क्लब में वो लोग जब देखा कि अब कोई आवाज नहीं आ रही है, पूरी शांति हो गई है, अब पूरी तरह से कब्रिस्तान जैसी एक सन्नाटा छा गया है, तो वो लोग फिर नीचे उतरे रात में। तो उन्होंने सब वहां पे देखा कि भाई बहुत सारे सोसाइटी के जो उनके साथी थे, माँ बहनें बच्चे बेटियां दोस्त, वो सब वहां पे कत्ल हुए, नीचे जगह जगह पे उनकी लाशें पड़ी थी। और जो बात हमें सबको याद रखनी चाहिए कि जब दूसरे दिन उस वक्त उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो ये सब लाशों को अपने साथ ले जाए, कहाँ ले जाए, घर तो जल चुके थे और उन्हें मालूम नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने, ये पुलिस का मैटर भी था और लोग इतने समझे भी नहीं कि अपने क्या करें, तो वो लोग वो अपनी जान के बचाने के लिए जो भी उनको सहारा मिला वो सोसाइटी छोड़ के चले गए। बट जब वो बाद में वो लाशों को लेने गए, अपने भाई बहनों की, औरतों बच्चों की, जिनको उन्होंने वहां देखा था रात में शहीद हुए हुए, कोई के हाथ कटा हुआ, पेट कटा हुआ है, कोई की कपड़े सब उतारे हुए थे, औरतों के साथ में जो बदसलूकी हुई थी, तो जब वो लाशें वहां लेने गए तो उनको सब लाशें जली भी मिली, एक भी लाश वो शनाख्त नहीं कर सके कि किसकी लाश है। वो लोग एकदम, मतलब उनको तो मालूम ही था कि ये पूरे दिन से दंगे हुए हैं और उसके अंदर सरकार का तो हाथ है, और चीफ मिनिस्टर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, जो आज प्राइम मिनिस्टर, उसका हाथ है ही। वो तो उनको अभी लग गया होगा, क्योंकि मेरे अब्बा के साथ जो विटनेसेस बच गए हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा है ये बातों को, तो उनको लगा कि यार ये लाशों को जला दिया, सबको इस तरह बुरी तरह के कोई शनाख्त नहीं कर सके। फिर इन्होंने सबने जो भी उनको लगा कि अब अपने जो भी है, अब उनको सबको उन्होंने जमा किया, जो लाशों को तो हॉस्पिटल में से जहाँ ले गई थी पुलिस उनको, और वो सब जली हुई लाशों को इस बुरी तरह जल गई थी कि कोई कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि, और डीएनए करो उस वक्त तो ही पता चलता है कौन किसका भाई है और बेटी है, कोई किसकी माँ है, कोई का बच्चा है। 20 साल बीत वो गए बात तो हैं। हम कभी भूलेंगे नहीं। वो तो हमारी सोसाइटी, आज भी आप जाओ गुलबर्ग सोसाइटी, तो वो 28 तारीख को 7 बजे जब वो सब सोसाइटी के लोग वहां से निकल के आए, चले गए, तो उसके बाद से वो सोसाइटी वहाँ, उसके लिए तो वक्त जैसे वहाँ थम गया है। 2002 में जो हुआ, तो उसकी सबसे बड़ी जो जो वो है, जो एक मतलब के जो चीज जो याद रखनी चाहिए, वो देखिए इसमें पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से दंगाइयों के साथ हो गया था। मतलब वो पूरा इनएक्टिव रहा पूरे गुजरात के अंदर, उन्होंने दंगाइयों को पूरी तरह से होने दिया। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर चीफ मिनिस्टर का खुद का इन्वॉल्वमेंट था। आप सोचोगे ये गुलबर्ग सोसाइटी जो है वो, अगर आप एक बंद डिक्लेयर करो एक शहर में, तो उस दिन, ऐसे बंद के दिन जहाँ रोड पे कोई लोग नहीं है, तो पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से गुलबर्ग सोसाइटी आने के अंदर आपको 5 से 10 मिनट लगेगी। उस दिन भी 3 ज्यादा से ज्यादा 10 कमिश्नर मिनट। घर पे आए थे ऐसा? हाँ, वो तो आ गए थे, वो तो सुबह में आए थे, वो तो सुबह में आके मिल के गए थे। पर मैं कहता हूँ कि इतनी करीब है, हमारे पास में जो नरोडा पाटिया एरिया है, वो गांधीनगर से इतना करीब है कि अगर चीफ मिनिस्टर अपनी गाड़ी में निकलेंगे तो वहां 10 मिनट पे पहुंच जाएगी। पुलिस की जो वाहन आएगी तो 10 मिनट पहुंच जाएगी। तो वो नरोडा पाटिया, नरोडा गांव, गुलबर्ग सोसाइटी, शाम तक का वहां पे पुलिस फोर्स आया नहीं। जब तक का तो 100, 200, 150 लोग और पूरी सोसाइटी जला दी गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं था कि भाई ये प्रशासन का, सरकार का, चीफ मिनिस्टर का खुद का उसमें हाथ है। कि जैसे कि आप देखोगे अभी कि गुजरात के जो दंगों में हमने, हमारे एनजीओ के साथ में जितने भी केस थे और वो केस चले और उस पर लोगों को सजा हो गई, बराबर है। वो दंगों में नरोडा पाटिया, सरदारपुरा, गुलबर्ग सोसाइटी, दीपड़ा दरवाजा, ओट गांव, सबको सजा हो गई।
अब देखो वो इतने भयंकर गुनाहों के अंदर उनको सजा हुई है, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी है, सबको बेल दे दी है। और मतलब के एकदम मतलब के बहुत अफसोस की बात है कि इतने बड़े बड़े गुनाह में लोगों को तुमने बेल दे दी। जुडिशरी में सवाल उठा रहा है कि भाई ये बेल दे दी उनको। अब मतलब के आप अगर चलो बेल दे रहे हो तो फिर वो बेल जो जिनको मुसलमानों को आपने पकड़ रखा है जो दूसरे केस में, तो उनको 10-10 15-15 वर्ष तक का बेल नहीं दी।